डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ओडिशा की वैश्विक पहचान को एक और बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। आज से 5 जून तक पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी तकनीकी बैठक आयोजित होगी, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। ओडिशा के पुरी में आज से 5 जून तक ब्रिक्स की बैठक होगी। 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। भारत ने ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली तकनीकी बैठक की अध्यक्षता की थी, जो 29 से 30 अप्रैल को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें सदस्य देशों को आपदा से निपटने की क्षमता पर एक साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया गया था। श्री पुजारी ने ये कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक 3 से 5 जून 2026 तक पुरी में आयोजित होने वाली है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, ये तमाम ब्रिक्स के मुख्य सदस्य हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अभी फिलहाल ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें कई बड़ी यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। अक्षय इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अक्षय, आज से 5 जून तक ये जो ब्रिक्स यानी डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक होने जा रही है, कितनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग रहने वाली है? देखिए, ब्रिक्स का बैठक भारत आयोजित कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में पुरी में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य बैठक है। और ये बैठक में ये माना जा रहा है कि तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं, भागीदार हैं, नीति निर्माता हैं, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, और उसमें वो शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के जरिए जो सफल आपदा प्रबंधन मॉडल को किस तरह से वैश्विक मंच पर लाया जा सकता है और उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जाएगी। और 11 देश इसमें क्योंकि शामिल हो रहे हैं, जो माना जा रहा है कि विकसित देशों के समूह से तमाम ऐसी बातें निकल के सामने आएंगी जो आपदा न्यूनीकरण को बेहतर दिशा में आगे बढ़। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से भारत की कोशिश है, 10 से 11 तक दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित की गई है और वाराणसी में 4 से 5 जून के बीच में बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। तो सांस्कृतिक महत्व कल्चर को लेकर के वो बैठक बुलाई गई है। तो अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में ये मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग के जरिए ब्रिक्स देशों में सहयोग किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से विकास की रफ्तार तेज की जा सकती है, किस तरह से ऊर्जा संकट और अन्य चीजों से लड़ा जा सकता है, सांस्कृतिक संबंधों को किस तरह से विस्तार दिया जा सकता है, किस तरह से चक्रवात और जो प्राकृतिक आपदा है उनसे निपटने में ओडिशा ने जो सफल मॉडल विकसित किया है, क्या ये कहा जाए कि एक तौर पर ये जो मॉडल है वैश्विक नजीर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और इसीलिए ये बैठक उड़ीसा के पुरी में आयोजित की गई है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से आपदा प्रबंधन एक बड़ी चिंता का सबब रहा है और कई देशों ने इस चीज को झेला है, और खास करके जो विकासशील देश है, अगर ऐसे आपदाएं आती हैं तो निश्चित रूप से जो संकट है वो घर आता है। ऐसे में क्योंकि उड़ीसा ने ये बार बार करके दिखाया है कि किस तरह से आपदा लड़ने में वो अपने आप को बेहतर तरीके से पाते हैं। वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, वहाँ के जो संगठन है, वो इस पर निश्चित रूप से अन्य देशों पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक के जरिए तमाम निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्य समूहों की बैठक भी आयोजित होनी है। दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित होगी 10 और 11 जून को, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम ब्रिक्स के देशों के जो सदस्य हैं वो भी शिरकत कर सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर, और इससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा की पहचान भी जरूर बदलते हुए नजर आएगी, ये कहना गलत नहीं होगा। और क्या क्या विषय अहम होने वाले हैं अक्षय, क्योंकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बात करें तो यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, समावेशी प्रारंभिक चेतना प्रणाली किस तरह की होनी चाहिए, विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो इस लिहाज से कितने इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग?
अब देखिए, जिस तरह से लगातार बैठकें चल रही हैं, निश्चित से ये कोशिश की जा रही है ब्रिक्स देशों पर। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति ने भी तमाम तंज करते थे। ऐसे में चुनौतियां निश्चित से बढ़ जाती हैं। कुछ दिन पहले ही अभी तिरुवनंतपुरम में ब्रिक्स की अध्यक्षता हुई थी, जिसमें कि नवाचार सहयोग को लेकर के चर्चा की गई थी। अब ये माना जा रहा है कि इस बैठक में आपदा जोखिम को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से विकासशील देशों के बीच में संपर्क को और बेहतर करके उसका फायदा उठाया जा सकता है। और भारत इस मामले में अग्रणी रहा है कई चीजों में, चाहे नवाचार की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें। देश में आपदाएं आती हैं और जो डिजास्टर रिलीफ भारत प्रदान करता है वो दूसरे देशों के लिए भी नजीर बनता रहा है। जाहिर तौर पर, और अब ग्लोबल मंच पर भी हम वो यहाँ पर एक बार फिर से भारत की बढ़ती हुई ताकत देखेंगे। ये जो फेजेस वाइज मीटिंग होने जा रही है